हो चुका है आगाज रण का, अब 100 में 100 लाने की बारी है। जीतेगा वही जिसका संघर्ष आज भी दिन रात जारी है। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, आज की ये वीडियो आप समझिए ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत, क्योंकि बचे हुए दिन में, जितने भी शेष दिन बचे हुए दिन में हिंदी की पूरी तैयारी, यानी कि फुल तैयारी, मतलब 100 में 100 की तैयारी बाबू। चुपके से ये वीडियो आराम से देख लो, शांति से बैठ के देखना है, कहीं नहीं भटकना है। फुल तैयारी, जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है, कमजोर है, उसके लिए भी है, और जो तैयारी किया उसके लिए भी एकदम कारीगर यहाँ पे लेके आ चुके हैं वीडियो। अब की बार 98% सभी विषय से, यानी ऑल सब्जेक्ट से पार कराना है, और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके आराम से, जो चीजें मैं देने चाह रहा हूं बाबू, ये कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, पहले बार आपको देने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, और रण की तैयारी 100 में 100 लाने की इस बार है बारी, तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि अपना कॉपी पेन निकालो, या अपना क्वेश्चन बैंक, या अपना नोटबुक जो लिखे हो तैयारी के लिए, सबसे पहले निकाल लो, और मेरे साथ मात्र 20 मिनट दे दो, आपका 100 में 100 पक्का करा के जाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बाबू ध्यान समझिए, अगर बात करूं तो आपके पास एग्जाम मात्र 1 वीक बचा है, 1 सप्ताह बचा है, तो कह ले तो 2-4 दिन अब बाँच ही गया है। तो आपको कैसे तैयारी करना है कि पूरा हिंदी में एकदम अच्छा से तैयारी हो जाए, पूरा। तो सबसे पहले जितने भी चीजें मैं बताते चल रहा हूं, अच्छे से एकदम 100% कसम खा के वही चीज करोगे, तब 100 में 100 लाओगे। सबसे पहले ये जो आपके 10 नंबर के बहुविकल्पी आता है, गद्य से और पद से, इसका टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है, मैं इसकी तैयारी फुल कराऊंगा। पहले समझिए, पहला प्रश्न और दूसरा जो आएगा बाबू, ये गद्य से, यानी गद्य साहित्य से और पद्य साहित्य से, ये दोनों मिलके पहला और दूसरा ये बहुविकल्पी आता है 10 नंबर का। और इसका तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इसके लिए मैं राम बाण निकाल दिया हूं। राम बाण मात्र ये पढ़ के जाना है। टोटल टॉप 31 क्वेश्चन, टॉप 31 आपके लिए इतना हार्ड वर्क किया हूं भाई, मतलब कि 10 नंबर इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। अब कैसे, इसके लिए मैं भी बताऊंगा कि ये बहुविकल्पी कैसे मिलेगा और कहां से तैयारी करके जाना है। टेंशन ही छोड़ दो बहुविकल्पी का, मेन चीजें पे आते हैं। सबसे पहले इसका अभी हम बाद में बात करेंगे बहुविकल्पी, पहले इसको साइड करते हैं। सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश, जो 3 नंबर क्वेश्चन पे आएगा। ये देखिए, महत्वपूर्ण गद्यांश किस किस पाठ के पढ़ के जाना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। महत्वपूर्ण का मतलब ही होता है 100 में से 2-4 ठे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो, वही महत्वपूर्ण कहलाता है। तो राष्ट्र के स्वरूप जो चैप्टर है बाबू आपके, और जिसके राइटर है वासुदेव अग्रवाल जी, इस पाठ के जितने भी रिपीटेड गद्यांश हैं, बार बार पेपर में आ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा सीरीज, उसमें देखिएगा सन लिखा होगा, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। और कॉम्बिनेशन वाला जो सन होगा, जैसे कि 2020 के बाद 2022 में आया है, और 23 में भी आया है, 24 में नहीं आया है, तो 25 में इसका चांस है फुल आएगा। तो वैसे सेंसिटिव दिमाग लगा के पूरे राष्ट्र के स्वरूप के जितने भी गद्यांश है आराम से पढ़ के जाना है। इसके बाद अशोक के फूल जो चैप्टर है आपके गद्यांश का, जिसके राइटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मात्र इस दोनों चैप्टर के पूरे गद्यांश को पढ़ के चले जाइए, इससे बाहर नहीं, एकदम फंस जाएगा गद्यांश। गारंटी बोल रहा हूं कि 10 नंबर तो यहीं से क्लियर हो गया। ठीक है, पूरी गारंटी के साथ अच्छे से तैयारी करो। पिछले साल जो बताया था 95% बच्चे लाए हिंदी में, एकदम फोड़ के आए थे, और आप लोग धुआं उठा देना इस बार। चलिए, ये गद्यांश तो खत्म हुआ, अब हम पद्यांश की बात करते हैं। बहुत बच्चे डरते हैं पद्यांश से, पहचानने में दिक्कत होता है, जल्दी लिख नहीं पाते हैं इसका आंसर, तो अभी ट्रिक भी बताएंगे सारा चीज। सबसे पहले देखिए, इसमें दो, यहां पे देखिए पहले 3 चैप्टर बताऊंगा। पहले है पवन, यानी कि दूतिका, जो आपका चैप्टर है पद्यांश वाला, पवन दूतिका। इस पाठ के राइटर कौन है, यानी कवि, पोएट कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी। ये यानी कि इस चैप्टर के पूरे जितने भी आपके मतलब कि पद्यांश हैं, जो पेपर में बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे 4 बार 5 बार से आ रहा है लगातार, उसको अच्छे से आप
क्वेश्चन बैंक से या कहीं से भी अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक, इसके बाद दूसरा चैप्टर क्या है, कैकेयी का अनुताप। कैकेयी के अनुताप के कवि कौन है, तो मैथिली सड़गुप्त जी हैं। इस पूरे चैप्टर के जितने भी आपके पद्यांश हैं अच्छे से जो बार बार रिपीट कर रहा है उसी को पढ़ना है, और बेकार के क्वेश्चन को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, टाइम इन्वेस्ट करने से कोई भी मतलब नहीं बनता है। सही समय का प्रयोग कीजिए शेष समय बचे हुए में। अब तीसरा चैप्टर आपके पास है गीत वाला। इस गीत के राइटर कौन है, तो महादेव वर्मा, और इससे 100% पूछा ही जाएगा। तो ये तीनों चैप्टर के जितने भी पद्यांश वाले हैं मोस्ट उसी को पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अब चलते हैं, ये तो गद्यांश पद्यांश की बात खत्म करते हैं। अब लेके आ रहे हैं कवि का, लेखक का जीवन परिचय, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इससे बाहर कुछ नहीं। जब आप पेपर दे के आओगे बोलोगे सर जो बोले थे सेम वही फंस गया था, तो आपके लिए लेखक का यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको अगर अच्छे से 100% आप मतलब कि ईमानदारी से पढ़ के जाते हो तो एकदम पेपर के ऑप्शन में छप के आएगा, आराम से दिल गार्डन हो जाएगा और लिख के एकदम मतलब गर्दा हो जाएगा भाई। चल दूसरा देखते हैं इसमें, वासुदेव सागरवाल। क्या है, वासुदेव सागरवाल। ये दोनों आपके लेखक हैं और दोनों अच्छे से 100% तैयार करके जाते हो एकदम ईमानदारी से, तो गारंटी है कि धुआं उठा के आओगे पेपर के दिन। तो ये लेखक खत्म। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि। आइए कवि का कौन सा याद कर ले सर, आप पूरा बता दीजिए सर, हम एकदम तैयार हैं तैयारी के लिए। तो कवि का कौन सा बाबू, मात्र 3, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3। इस तीनों में से मैं 2 ही कहूंगा, अच्छे से पढ़ के जाओ। कौन सा, तो एक जयशंकर प्रसाद, 100% आपके पेपर के ऑप्शन में छप के आएगा जयशंकर प्रसाद। दूसरी बात करूं तो रामधारी सिंह दिनकर, 100% ये पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस बता रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा मेहनत और करना चाहते हैं तो महादेव वर्मा अपना जुबान पे रख लेना, अच्छे से ये तीनों कवियों का साहित्यिक परिचय छाप देना, एकदम स्कोर रेट बढ़ा देना बाबू। ठीक है, ये आपके कवि खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं आपके यहाँ पे कथा भारती, जो प्रश्न संख्या कितने पर बात आता है बाबू, प्रश्न संख्या 6 पे आता है ना। जैसे कि पंचलाइट पेपर में पूछेगा ना कि पंचलाइट के कथानक वस्तु पे आप आराम से कहानी को लिखिए, तो पंचलाइट आपके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दूसरा बात करूं तो बहादुर, ये दोनों अच्छे से अगर आप पढ़ के जाते हैं ईमानदारी के साथ, समझिए कि 98 तो कोई रोक ही नहीं सकता हिंदी में भाई। हिंदी तो हलवा है, हम समझ रहे हैं सबकी तैयारी एकदम बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हिंदी तो कुछ नहीं है, बस जो चीजें तैयार कराया जा रहा है अच्छे से पढ़ के जाओ ईमानदारी से, बिल्कुल एकदम टॉपर आओगे भाई जिला में, एकदम अच्छे से अपना जिला का नाम रोशन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो आता है 7 नंबर प्रश्नोत्तर संख्या, कितने नंबर बाबू, 7 नंबर पे आता है, और ये 100 पठित खंड काव्य के आधार पे पूछा जाता है। और ये मेरी बात को आराम से पहले समझिए आप लोग, ठीक है। देखिए जिला वाइज आता है, कम से कम 5 से 7 जिलों का ग्रुप बनता है, और उसी ग्रुप में 2-2 क्वेश्चन हर एक बच्चों को तैयार करना होता है। तो मुझे पता नहीं कि आप किस जिले से देख रहे हैं और आपके जिले में कौन सा 100 पठित खंड काव्य के आधार पे पूछा जाता है, अपने अनुसार तैयार करना, जो बार बार पेपर में आता हो अच्छे से। और जरा कमेंट कर देना कि आप कहां से देख रहे हैं वीडियो। सब लोग वीडियो को एक बार प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो बाबू तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो। पूरी तैयारी जबरदस्त कराएंगे, हिंदी के बाद आपका पूरा विषय ही बेहतर तैयारी होगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखो, कमेंट करना बाबू कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हो। इसके बाद ही नंबर आपका आता है यहां से, आप आ चुके हैं खंड ख में, एंट्री मार चुके हैं खंड ख में, यानी कि यहां से भी आपका खंड ख जो स्टार्ट होगा ये 50 नंबर की, यहां से भी रण की तैयारी करा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही 4 दिन पढ़ना है बाबू, इस समय को खोना नहीं। आराम से तैयारी करो। संस्कृत में जो आपका पेपर में आता है गद्यांश, जो संस्कृत में गद्यांश आता है वो महत्वपूर्ण कौन कौन सा गद्यांश का चैप्टर है सर, तो ध्यान से देखो। एक है पहला नंबर महामनम मालवीय, ये वाला चैप्टर जो बच्चा अच्छे से ईमानदारी से पढ़ के जाएगा ना 100% इसमें से एक गद्यांश सामने ही आ जाएगा, प्रकट होगा। तो कहोगे कि सर जो बताए थे चैप्टर सेम वही फंस गया, क्योंकि बार बार जो आ रहा होगा इस चैप्टर से क्वेश्चन उसी को पढ़िएगा, बेकार वाले क्वेश्चन को पढ़ने से कोई फायदा नहीं। अब दूसरा चैप्टर क्या है,
संस्कृत, यहाँ पे देखिए संस्कृत भाषाया महत्तम, ये दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। जितने भी इसमें से गद्यांश है ना, रिपीटेड, रिपीटेड का मतलब बार बार पूछ रहा है उसको कह रहे हैं रिपीटेड। तो इस दोनों चैप्टर के गद्यांश को छाप लेना माइंड में और प्रैक्टिस करो घर पे अच्छे से, ठीक है। ये गद्यांश खत्म, पद्यांश पे आते हैं। श्लोक, जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर श्लोक बता दीजिए सर, तो वही बता रहे हैं बाबू। श्लोक ये 7 नंबर का पेपर में आता है ना, तो आराम से कैसे पाओगे। पहला चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी बस अच्छे से पढ़ के चले जाना। बस जातक कथा में से एक कभी कभार पूछ लेता है एक क्वेश्चन, मतलब कि कोई अथवा में, लेकिन सुभाषित रत्नानी से 100% आएगा। आप पेपर दे के आओगे, बोलोगे सर सेम टू सेम जो D2 बोले थे वही फंस गया था। तो सुभाषित रत्नानी अच्छे से पढ़ के जाना ईमानदारी के साथ। नेक्स्ट, आपका श्लोक खत्म। अब हम लेके आ चुके हैं यहाँ पे, कहाँ पे सर, यहाँ पे बाबू देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियां। बस यहाँ पे मैं 15 ठे बताऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है, 15 पढ़ो, पूरा काम कंप्लीट करो। देखो लोकोक्तियां मुहावरा जो आएगा ना, सबसे पहले क्या रहेगा इसमें, अंधे की लाठी, अच्छे से पढ़ के जाना। अंधे की लाठी जो है ना, अच्छे से पढ़ के जाना, इसका अर्थ और वाक्य प्रयोग, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, अपना उल्लू सीधा करना, इसको भी पढ़ के जाना, इसका अर्थ और वाक्य प्रयोग क्या होगा। इसके बाद तीसरा है अपने पैरों पर खड़ा होना, ठीक है। चौथा आंखों का तारा होना, अच्छे से पढ़ लेना बाबू। पांचवा जो है गागर में सागर भरना, इसका अर्थ और वाक्य प्रयोग पढ़ लेना। इसके बाद 6 नंबर दाल में कुछ काला होना, इसका अर्थ क्या होगा, वाक्य प्रयोग क्या होगा, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। 7 नंबर देखिए हाथ पांव फूलना, इसका अर्थ वाक्य प्रयोग क्या होगा, ठीक है। 8 नंबर देखिए हाथ पांव मारना, हाथ पांव फूलना भी आ सकता है, हाथ पांव मारना भी आ सकता है, तो बेहतर से बेहतर तैयारी करके जाना है। 9 नंबर देखिए पापड़ बेलना का अर्थ क्या होता है और इसका वाक्य प्रयोग क्या होता है, बढ़िया से तैयार करके जाना। अगला है इसमें आग बबूल होना, आग बबूल होना का अर्थ वाक्य प्रयोग अच्छे से पढ़ना। अगला है 11 नंबर ईद का चांद होना, इसका मतलब क्या होता है, वाक्य प्रयोग क्या होगा, अच्छे से पढ़ लेना। 12 नंबर उल्टी गंगा बहाना का अर्थ क्या होगा, वाक्य प्रयोग क्या होगा, छाप देना बच्चों। अगला है 13 नंबर अपना उल्लू सीधा करना, इसको अच्छे से अर्थ सहित वाक्य प्रयोग पढ़ के जाना बाबू। नेक्स्ट यहाँ पे 14 नंबर ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ वाक्य प्रयोग क्या होगा, अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद 15 नंबर एक अनार 100 बीमार, ये मैंने टोटल 15 आपके लोकोक्ति मुहावरा में से मिला के बताया है। अच्छे से अगर पढ़ के जाते हो तो इससे बाहर बाई चांस आएगा, लेकिन छप के आएगा इसी में से, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना, सीधे बोर्ड एग्जामिनर भी जान चुका है कि हमें डीके सर क्लासेस से ही उठाना है क्वेश्चन। चलो अब इतना तो पैसेंस बना के रखो। चलो अगला क्वेश्चन है यहां से 10 नंबर जो आपका पेपर में आएगा प्रश्न, अच्छे से समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। प्रश्नोत्तर संख्या जो 10 पे आएगा प्रश्न संख्या, ये महत्वपूर्ण अपठित गद्यांश, ये निर्धारित नहीं होता है कि सेम यही आएगा तो यही आएगा। मेरी बात समझ लो, पूरा आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी कि कोई कहानी की तरह एक गद्यांश देगा, ठीक है, कोई कहानी की तरह एक गद्यांश दे देगा और उसी में से 3 प्रश्न पूछेगा और तीनों का जवाब उसी में से दे देना है, खोज के लाइन लाइन बाई लाइन, ठीक है। ये तो बहुत आसान होता है, ये तो हलवा क्वेश्चन होता है, ये तो छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, तो आप क्यों नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसका टेंशन मत लो, मैं बहुत वीडियो में भी सिखा चुका हूं कैसे सॉल्व करना है, ठीक। चलते हैं, अगला है इसमें महत्वपूर्ण शब्द अर्थ। अब बच्चे सॉरी, यहाँ पे शब्द अर्थ है, यानी किसी को अनेकार्थी बोलते हैं बाबू, तो आप इतना पढ़ लो 15 ठे, इसमें से आपका एक तो बाई चांस छूटेगा, नहीं तो पूरा का पूरा फंस जाएगा। जैसे अर्घ का, ये तो 100% भाई गारंटी बोल रहा हूँ कि इसी में से आ जाएगा। अर्घ का क्या होता है, सूर्य होता है, मदार होता है, अच्छे से बस पढ़ के चले जाना। इसके बाद अंबर का पढ़ लेना, इसके बाद अली का पढ़ लेना बाबू, इसके बाद कनक का, इसके बाद जनक का, इसके बाद अक्षत का, ठीक है। इसके बाद नग का, इसके बाद वर्ग का पढ़ लीजिएगा, द्विज का पढ़ लेना, इसके बाद नाग का, इसके बाद पतंग का, इसके बाद शिव जी का, इसके बाद मित्र का, इसके बाद तीर का, इसके बाद निधि का। यानी कि टोटली मैं 15 ठे बताया हूँ। स्क्रीनशॉट लगाई लो फटाक से और लगा के आराम से तैयारी करना, बेहतर से बेहतर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाला, ये क्या सर,
ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, शब्द युग्म, इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्या है शब्द युग्म? ये मात्र मैं 8 ही बताऊंगा, लेकिन 2 क्वेश्चन आएगा पेपर में शब्द युग्म वाला, एक तो एकदम बिल्कुल फंस जाएगा, चुटकियों में उड़ा देना। पहला इसमें देखो, अनल और अनिल, अनल और अनिल का अर्थ शब्द युग्म अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक। दूसरा क्या है, अम्बुज और अम्बुद, ये दोनों को छाप देना, अच्छे से पढ़ के जाना। मेरी वीडियो से ज्यादा क्वेश्चन फंसेंगे, 100 में 100 की तैयारी, आप हिम्मत मत हारिए, छाप के आएंगे अच्छे से। तीसरा है अंश और अंशु, क्या है, अंश और अंशु है, पढ़ के जाना। इसके बाद चौथा देख लो बाबू, श्रवण और श्रमण, इस दोनों का शब्द युग्म अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद पुरुष और परुष, दोनों का अच्छे से अर्थ याद कर लेना शब्द युग्म वाला। इसके बाद अंश और अंश, इस दोनों का सेम ही उच्चारण है, बट दोनों का सेंस अर्थ अलग अलग है, अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद 7 तरड़ी और तरुड़ी, दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना। इसके बाद 8वां है वहन और बहन, इस दोनों को अच्छे से, यानी टोटली स्क्रीनशॉट लगाइए, फटाक से आराम से पढ़ना, ठीक। आप पेपर दे के आओगे तो बोलोगे सर जो बता रहे थे सर सेम टू सेम D2 फंस रहा है सर, आपके यहाँ से हम हिंदी तैयारी किए, फिजिक्स भी पढ़ेंगे, पूरा तैयारी करेंगे सर, तो टेंशन नहीं लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। जितने भी बच्चे अभी जुड़े हो नए नए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखो, ठीक है। इसके बाद चलिए, महत्वपूर्ण लेख, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों का जवाब एक शब्द में देने वाला, ये केवल 7 बता रहा हूं, अच्छे से पढ़ना। क्या है इसमें, पहला है अनुकरण करने योग्य, इसका मतलब क्या होता है, इसको पढ़ लेना कि अनुकरण करना माने नकल करना, किसी के देखा देखी करना, अनुकरण बोलते हैं। दूसरा क्या है, जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो, अल्पज्ञ बोलते हैं। इस तरीके से मतलब पूरे अच्छे से पढ़ लो। वन में रहने वाला को क्या बोलते हैं, मतलब वनमानुष। 4 नंबर, ईश्वर में विश्वास रखने वाला को आस्तिक। यहाँ पे देखिए, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो, यहाँ पे देखिए, पुरुष जिसका विवाह हुआ हो, और 7 नंबर जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो। मतलब सातों को अच्छे से पढ़ के चले जाना, और स्क्रीनशॉट लगाई लो फटाक से। प्यारा सा लाइक जो नहीं किया हो बाबू, लाइक तो कर दो ईमानदारी से। आप खुद ही समझते हो कि लिखने में कितना मेहनत और टाइम लगता है, तो आपके लिए मैं इतना मेहनत कर सकता हूं, तो आप वीडियो को प्यारा सा लाइक और बच्चों में शेयर कर दीजिए भाई, दोस्तों में दिखा दो कि डीके सर पे तैयारी बेहतर चल रही है। जुड़े रहो, मेहनत करा रहे हैं तो मेहनत करो। महत्वपूर्ण वाक्य संशोधन, वाक्य संशोधन में तो यहाँ पे कुछ 5-6 ठे बता रहा हूं, लेकिन कोई भी वाक्य संशोधन आप आराम से कर लोगे, आराम से शुद्ध और शुद्ध तो कर ही लोगे, सेंस इतना कर लोगे। पहला है अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, ये गलत वाक्य है, मतलब ऐसा ही आएगा तो शुद्ध करना होगा। दूसरा बता रहे हैं महादेवी वर्मा एक विद्वान कवयित्री थी, ये भी पढ़ लेना। तीसरा है एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है, इसको भी पढ़ लेना। चौथा है मैं भोजन कर लिया हूं, इसको पढ़ लेना बाबू। 5वां है लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, इसको भी पढ़ लेना। और 6ठा नंबर कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं, इसको शुद्ध करना है आपको, खुद से शुद्ध कर लेना, पढ़ के जाना, पेपर में छापना। इसमें से बस 2 ही तो करने के लिए आता है, 4 दिया रहेगा, 2 कर लेना, ठीक है। अगला क्या है बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे रस है, छंद है, अलंकार है। आपका यहाँ से 6 नंबर पक्का। और बहुत बच्चे डरते हैं रस छंद अलंकार से, तो डरिए मत, 100% यानी कि 100% गारंटी ले रहा हूँ यूट्यूब पर कि ये जो मैं बता रहा हूँ इससे अगर बाहर आ गया तो पढ़ाना छोड़ देंगे। इसको अच्छे से पढ़ के जाना। श्रृंगार रस पढ़ लेना और करुण रस, बस ये दोनों रस में से दोनों पक्का देखने को मिल जाएगा, अथवा में मेन में कहीं जरूर देखने को मिलेगा। रूपक यमक, ये दोनों अलंकार अच्छे से पढ़ लेना, गारंटी बोल रहा हूं पेपर में यही आएगा। दोहा और सोरठा, इस दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। आराम से पढ़ के जाओ भाई, विश्वास करो, आराम से मेहनत करो, पूरी गारंटी है, मेरा पूरा विश्वास है कि तुम लोग टॉप करोगे इस बार। चलते हैं अगला क्वेश्चन यहां से। अब ये जो है ना पत्र लेखन, बच्चे डरते रहते हैं कि कौन सा पत्र लेखन याद कर ले सर, तो हम जो पत्र लेखन बता रहे हैं ये पत्र लेखन अच्छे से पढ़ लेना। 100% गारंटी बता रहा हूं कि एक पत्र लेखन इसमें से बिल्कुल, दोनों भाई फंस जाएंगे पूरा। एक पहला इसमें है, आप आराम से देख लो कि अपनी गली या मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई हेतु नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। 100% बोर्ड के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए,
दूसरा पूछेगा अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने के लिए एक पत्र लिखिए। गारंटी क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, गारंटी बता रहा हूं कि पेपर में यही आएंगे। और इसका वीडियो भी पत्र लेखन का मैं आज ही बनाया हूं, बहुत बच्चे देख रहे हैं, एक दिन में 2 लाख देख लिए हैं। आप भी जाइए आराम से देखिए। नेक्स्ट वाला, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक पत्र लिखिए। आराम से इसको भी पढ़ लेना, 100% गारंटी वाले क्वेश्चन बताया हूं, अच्छे से पढ़ के चले जाना, छाप देना इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है निबंध, और इसमें से 100% गारंटी 2 क्वेश्चन टकराएंगे सीधे सीधे, लेकिन आपको तो एक ही से मतलब है, तो आराम से ये देख लो, 4 ठे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। पहला है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। आप बिना देखे हुए, बिना याद किए हुए, दिमाग से बस आइडिया लगा के कैसे लिखना है, इसका मैं वीडियो भी बना चुका हूं इसी पे, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, जाके आराम से तैयारी करो यहीं से तुरंत, ठीक है। दूसरा है आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, ये भी काफी वायरल है, इस पे भी बता दिया हूँ, वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। NEP 2020, इसी को बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, ये 2020 पे हर एक साल पूछेगा और आता भी है, तो इसको पढ़ के जाना। और मेरे प्रिय कवि लेखक ये जयशंकर प्रसाद जी, अगर अच्छे से तैयारी है तो बेटर है, लिखना चाहते हो तो लिख देना, लेकिन ये तीनों जो है काफी वायरल है, ये तीनों पेपर में आएंगे 1, 2 एंड 3। इस तरीके से अच्छे से तैयारी करना। और इसका PDF की बात करूं तो मैं बता देता हूं कि बहुविकल्पी की बात करूं, बहुत बच्चे डर रहे थे ना कि बहुविकल्पी सर कैसे तैयारी होगा, तो आपको इसका 1 शॉर्ट वीडियो लेके आ रहा हूं। ये 31 क्वेश्चन, और साथ में यहाँ पे आपके लिए इतना मेहनत कर दिया हूं ना कि आप लोग मेहनत करोगे तो आपके लिए काफी मतलब लाभदायक होगा। ये आपका 30 क्वेश्चन ये पद साहित्य से, और ये आपके गद्य साहित्य से 61 क्वेश्चन सुबह में ही प्रीमायरिंग में लग जाएगी वीडियो, तो आराम से आप तैयारी करो, इससे बाहर कोई भी नहीं होगा। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो बाबू, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करके जुड़े रहो ना। आज 24 फरवरी को धुआं कर देना है, चैनल पे जुड़े रहो सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।